Audio Jungle. Audio Jungle. आपके शहर सिरसा में कई सालों के विश्वास के साथ क्रॉकरी के सबसे सस्ते विक्रेता होलसेल और रिटेल श्री बालाजी क्रॉकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। गांव जोड़ा नाली के सरपंच दयाराम कंबोज पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन जब पीबी न्यूज की टीम गांव पहुंची तो नजारा ही कुछ और था। देखिए पूरी वीडियो। Audio Jungle. Audio Jungle. आरोप लगे थे गांव के सरपंच पर कि गांव के विकास के नाम पे एक राजनीति है, गांव का विकास है वो नहीं हुआ है। लेकिन जो गांव का विकास हुआ है वो आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है गांव में, और उसका कितना प्रोसीजर है, कितनी उसकी लागत है, और ये काम कौन करवा रहा है। जो यहाँ का युवा क्लब है उनके मेंबर कुछ मौजूद हैं यहाँ पे, करते हैं उनसे बातचीत। ये जो काम हो रहा है ये ग्राम पंचायत के अंदर ही हो रहा है। ये मजदूर आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल कार्य चल रहा है, प्रगति पर है ये कार्य। तो कितनी लागत से तैयार हो रहा है ये? लागत तो ये ग्राम पंचायत के अंदर ही हो रहा है। 50 लाख जो बता रहे हैं ग्राम पंचायत के सरपंच, ये इतनी लागत से ये कार्य हो रहा है। ये आप देख ही रहे हैं, शटरिंग हो गई है। पहले की बिल्डिंग और अब की बिल्डिंग देखो। पहले बिल्डिंग देखो आप और अब की बिल्डिंग देखो। ये प्रोसीजर आप सामने ही आपके। गांव विकास की ओर है। हाँ जी, बिल्कुल प्रगति पे विकास, पूरा विकास हो रहा है। पहले जो सरपंच है इतना विकास नहीं करा सके जो अब की बार सरपंच ने करवाया है। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी। आपके गांव के सरपंच पे एक उंगली उठी थी कि गांव का जो विकास है वो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार है। देखो जी, पार्टीबाजी है, दूसरा वो विपक्ष तो करेगा। ठीक है, ये तो बात है। काम है हमारे गांव में कभी हो जाए जितना 70 साल हो, देश आजादी 74 साल हो, 75 साल मतलब आजादी को, इतना काम में कभी भी नहीं होता। गांव का विकास हो रहा है, पूरा हो रहा है जी, पूरा हो रहा है। ठीक है, आप संतुष्ट हो सब? बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, जो सरपंच कर रहे हैं बढ़िया है। हाँ जी बहुत कम हो जी, बहुत ज़्यादा कम हो। सरपंच। हाँ जी, ये वाटर वर्क्स 2016 के अंदर सीएम अनाउंसमेंट के अंदर सीएम साहब ने राणियां रैली के अंदर घोषणा की थी जी। ये 18-19 के अंदर बन के तैयार हो गया, जो कि हर सारे पिंड के अंदर ਇਹਦਾ पानी जा रहा है जी। तो ये 5 पता नहीं 6 करोड़ की लागत नाल बनया जी। ठीक है सर। ये वाटर वर्क्स बनया जी। यहाँ से पाइपलाइन एक 12 इंच की गई हुई है पूरे गांव के अंदर। ये है जी इस वाटर। हाँ जी बाबा जी, कितना ਇਹ ਕੁ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਣਗੇ। ਇਹ ਔਡਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਲਾਗਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਟੀ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਮਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਝੋੜ ਨਾਲੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ? ਆ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਗਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਉਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨੋਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਿਆ, ਘਰੇ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਮਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। तबके की शिकायत ज़्यादा है कि उनको कुछ मकान वगैरह नहीं मिले हैं, जो ग्रांटें हैं वो सरपंच खा गया, उसके विषय में आप क्या कहना मैम, चाहते हैं? जो पैसा आता है सरकार के थ्रू आता है, सरपंच कैसे खा जाएगा जी। अब 50 मकान आए हैं, बीपीएल कार्ड कुछ बने हैं, कुछ अभी जारी हैं, 250 मकान अभी पेंडिंग पड़े हैं। अगर सरकार अभी जारी कर देगी तो सरपंच को लोगों को देने के में क्या दिक्कत आएगी। अगर सरपंच को डीसी साहब परमिशन दे दें भी पंचायती ज़मीन में प्लाट काटने हैं तो आज ही चाहे 5 किले में काट दें।
लॉकडाउन के अंदर राशन वगैरह गाँव को में कैसे सब वितरित कुछ हुआ? युवा क्लब ने पंचायत की तरफ से और हमारे सरबत दा भला की युवा टीम है और चामल और जोड़नाली की, उन्होंने चामल 400 डाणी जोड़नाली और कई गांव का उन्होंने करा था। जोड़नाली से भी राशन इकट्ठा किया, यहाँ से भी किया। युवा क्लब का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें जी। आप संतुष्ट हो? सब बिल्कुल संतुष्ट है। गाँव विकास की ओर है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। उधम सिंह चौक देख लेना जी, आज तक किसी ने मूर्ति का हाल ही नहीं पूछा था। सरपंच साहब ने एंगलें लगवा दी वहाँ, और तो और वहाँ पर सारा सिस्टम। अगर लोग पेंशन बांटते थे ना जी, अपने घरों में पहले सरपंच बांटते थे, अब युवा का अपने जो डाक की जो मैम आती है उनको एक ऑफिस दे दिया। अभी जो भी बुजुर्ग हैं उनको यहीं पेंशन मिलेगी, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सरपंच है अपने घर में बंटवाए पेंशन, वो बस सरपंच है। अगर वहाँ सभी के लोगों की साझी जगह है, वहाँ पर ही सब कुछ पेंशन बंट रही है, तो इसमें कोई दिक्कत है। कुछ शरारती तत्व हैं जिनको कुछ एलर्जी है, जिनको चाटा नहीं मिला, अभी जो खाने के लिए था भी उनको नहीं मिला, तो उनको दिक्कत होएगी थोड़ी सी। हाँ बोल। नाम जी अपना? वीरबान सुपुरिया क्लब प्रधान जी में निवासी जोड़नाली का। आपके गांव का जो विकास है उसके बारे में थोड़ा सा जानना डालेंगे। विकास ऐसे है जी, पहले जो प्लान हुए हैं सरपंची के, उसमें इतना कार्य नहीं हुआ जो इस प्लान में हुआ है। जैसे कि पहले वाटर वर्क्स का पानी, हमारे बोर का पानी आता था, उसमें कुछ पानी में भी प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चे बीमार हो जाते थे कई बार। अब इसमें फिल्टर का पानी आ रहा है, बहुत बढ़िया सुविधा है गांव में, बहुत ही पानी पीने योग्य और कपड़े धोने योग्य बहुत बढ़िया पानी है। ये आप वाटर वर्क्स देख ही रहे हैं बिल्कुल कैसे सुंदर बना है। बहुत ये ग्रांट अब आई, सरपंच साहब बहुत अच्छे थे, इन्होंने बनवा दिया। आप कुछ कहना जी, हम तो यही कहना चाहते हैं जी, इतने साल हो गए, काफ़ी साल हो गए, ये 7 सालों बाद वो एक तो गांव में रोड बनाया, ये और ये दूसरा वाटर वर्क्स का ये ग्राम पंचायत की तरफ से है। हाँ सरपंच साहब, गाँव के कुछ लोगों ने आप पे ये आरोप लगाए हैं कि जो गांव का विकास है, विकास के नाम पे ठप्पा है, तो आप विकास के बारे में क्या जानना डालिए? देखो मैडम, आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं। देखो पहले तो ये सड़क है, ये सड़क कम से कम 50 गांव को जोड़ती है डबवाड़ी तक, और 50 गांव यहाँ से एंट्री करते हैं, 50 गांव यहाँ से एंट्री करते हैं, और ये 50 साल बाद बनी है। ये सड़क 50-60 साल बाद ये बनी है। हाँ जी। अच्छा, दूसरा नंबर, गांव के अंदर मैंने 6 करोड़ का फिल्टर वाला आरओ वाला वाटर बक्स लगवाया, जो हर घर के अंदर पानी जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा, डिपार्टमेंट है। हाँ, ये 50 लाख का हॉस्पिटल आपके सामने यहाँ बन रहा है जी, अभी शुरू चालू है। हाँ जी, 20-25 गाँव के अंदर गलियाँ बनाई हैं, 2-3 गाँव सारे सीवरेज कर दिए जी, सारे सीवरेज काम हो गया जी। और दोनों शमशान घाटों के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, वो आप जाके देखो, बढ़िया बना रखे हैं, रानी बिलासपुर के अंदर और जोड़नवाली के अंदर। और ये जो लोग चार हैं, ये शरारती हैं, और किसी के कहने पर, 2-4 लोगों के कहने पर ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वो मेरे को पता है, जो कब्जा ये कल कह रहे थे वो ठीक है। हाँ, कब्जे वाला जो कह रहे हैं कि यहाँ भी कब्जा कर रखा है, वो चलो ये करवाएंगे, हम खाली करवा देंगे। हाँ जी सर, आपने कल शिकायत की कि आपके जो मनरेगा वाली जो पाइपलाइन वाली जो पेमेंट है वो आपकी पेंडिंग पड़ी है। हाँ जी। कितने टाइम की जो पेमेंट है वो तकरीबन 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी सरपंच साहब जी, आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं भी 2 साल से आपने इनकी जो पेमेंट है वो दबाई है। मैडम ऐसा है भी, सीवर लाइन, ये इसने कल बोला भी मैंने सीवर लाइन दबाई है, उसकी पेमेंट मेरे को नहीं मिली, जो कि सीवर लाइन इसने दबाई नहीं है। इसने सीवर लाइन इसने दबाई नहीं, उस वीडियो के अंदर है भी मैंने सीवर लाइन दबाई है, सीवर लाइन इसने दबाई। पूछो इससे। हाँ जी, मैंने सीवर लाइन नहीं डाली, मैंने ये कहा जी, मैंने सीवर लाइन के अंदर काम किया है, जो मैंने डिग्गी बनाई है, ढक्कन बनाए हैं। अगर और इस वीडियो के अंदर ये बात है तो मेरे पर जो मर्जी कर दो जी। गाँव में ये 4 जो मेरे लोग हैं कुछ शरारती, उनके कहने पर मेरे पर मेरे साथ मजदूर भी हैं, ऐसी बात नहीं है मजदूर नहीं है, मेरे पास सबूत है इसका। आपके पास सबूत है? क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास जो मेरे मजदूर लगे हुए हैं उनको काम किया या नहीं किया। नंबरदार है तो काम के वो ठेकेदार है जी, मैंने जिसको काम दिया वो काम करके गया, मैं बुला सकता हूँ। वो बाबदीन का है जिसने सीवर लाइन डाली है, और वीडियो के अंदर इसने बोला है भी सीवर लाइन के पैसे मैंने लेने। अगर ये बात है तो मेरे को जो सजा मर्जी है वो दिलाना। एक सर गांव की हरिजन चुपाल के अंदर गए, अगर कोई पैसा उसका आया है या मैंने खाया है, तो मेरे को जो मर्जी दंड देना जी आप।
जब 12 लाख रुपए कोई एक चुन्नी नहीं आई मैडम। नहीं आई है। हाँ मैं गलत नहीं है, जो आया पैसा मैं क्यों ना लगाऊंगा। देखो सुनो, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं है, ऐसे गांव में पहले तो भ्रम फैलाया जा आप अपना परिचय दो जी। मैं रंजीत सिंह हूँ। नाम रंजीत सिंह है। जी। जो गांव में क्या उधर रखते हो आप? गांव में मैं नागरिक को- गांव का निवासी हूँ। आपके गांव को कितनी ग्रांट आई है? गारंटी मैम, आज तक गांव में 60 सालों से जो सरपंच बने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा विकास इन 5 सालों में हुआ है। और ये गारंटी शुदा सारे गांव से पूछ लिया जाए ना वाटर बक्स 5 सालों में, इन 60 सालों में इन सबसे बंदों ने ज्यादा एक काम मेरा नहीं बोला कल भाई ये काम किया। और किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछा जाए, आप तफ्तीश घर करोगे घर तो आपको जाके पता तफ्तीश चलेगा करो। गांव में कितना विकास हुआ है। ये स्कूल जहाँ मैट्रिक का था उसको +2 का बनाया गया, यहाँ बोर्ड बनाया गया। मैम क्या क्या नहीं किया हुआ गांव में, मतलब कोई ऐसा विकास का काम रुका ही नहीं है अभी, कोई आगे वाले सरपंच के लिए छोड़ा ही नहीं है अभी कोई विकास का काम रह गया हो। गलियां नालियां आपके गांव का पूरा विकास हो चुका है? जी हो चुका है। गांव में सीवर लाइन नहीं डल गई है। पानी नहीं निकलता, पानी इन लोगों से पूछो जी, आप इन लोगों से पूछो आप। मतलब किसी प्रकार की कमी है ही नहीं गांव में। ऐसी सरपंच के खिलाफ है, थोड़ी थोड़ी बातों में ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। गांव में विकास हुआ है और तय दिल से हुआ है। सारा दिखा 60 सालों में आज तक अभी इतना विकास नहीं हुआ जी, जितना इन 5 सालों में हुआ है। जो कल गांव के 50% लोग बोले हैं, जो लोग कैमरे के आगे कल बोले हैं, क्या वो सब कोई झूठ है? 50% बोल जाएंगे ना तो मैं मेरी नाड़ उतार देना यहाँ पे। यदि 50% लोग ऐसे बोल जाए सरपंच ने गलत किया या कोई विकास नहीं किया, मेरी नाड़ उतार दी जाए। ठीक है। शहीद उधम सिंह की मूर्ति है जो गांव में लगी हुई है, चौक बना हुआ है, कि यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बहुत कुछ बनाया जी साढ़े वास्ते सरपंच ने, साढ़े बहुत बढ़िया काम किया गया ताकि साढ़े पानी बढ़ा दिता गया, बाहर भी स्कूल बना देता है, साढ़े गांव की गलियां बना देती है पक्कियां, और मसान भूमि बना दिया है, बिलासपुर घाणी अपने मसान भूमि बना दिया है। सारे गांव में पल्ले गाँव में सीवर लाइन पार किए, सिब्बा ढाणी सीवर लाइन पर अपने बिलासपुर ढाणी में सीवर लाइन पार की है। बहुत काम कर रहे सब, गांव का विकास हो रहा है। बहुत विकास हुआ सर। उधम सिंह की मूर्ति लगी है यहाँ पे, इस जगह पे क्या बन है, क्या है ये गांव के बीच? ये उधम सिंह चौक है जी। वो पहले प्रतिमा थी, उसका वो तहस नहस था, वो पहले हाथ तोड़ दिए, कितने बच्चे शरारती बंदूक थी हाथ में, वो तोड़ दी। अब ये नई मूर्ति सरपंच ने खुद ने अपनी जेब से पैसे लगा के नई मूर्ति, हाँ जी, लागत से बनवाई है। उसमें 85,000 कुछ पेमेंट का खर्चा आया था, वो उन्होंने खुद ने अपनी जेब से लगवाया है। और ये शेड है जो ग्राम पंचायत के अंदर है, ये सारा हो रहा है, ये देख ही रहे हैं आप। और ये टाइलें पहले ये बैठने योग्य नहीं थी, ये स्टेज है बैठने योग्य, ये देख ही रहे हैं आप, 2 थोड़े बनवाए हैं। गांव के क्या क्या कार्यक्रम होते हैं यहाँ? कार्यक्रम तो ऐसे है जी, जैसे राशन बांटने की व्यवस्था भी यहीं पे जगह है तो यहीं बनता है, और पेंशन भी यहीं बांटी जाती है। दुख सुख के लिए जो जैसे शेड लगा हुआ है, बारिश के मौसम में कोई कार्यक्रम करना है तो वो यहीं हो जाता है। यहीं पे कर सकते हाँ जी, हैं। कर सकते हैं। जो गांव आपका देख रहे हैं, जो गांव का विकास देख रहे हैं, तो गांव पूरा प्रगति पे है। बिल्कुल विकास पूरा विकास प्रगति पे है जी। अब कहने वाले तो वैसे कह ही देते हैं कि विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल विकास चल रहा है गाँव युवा का। क्लब का इसमें क्या सहयोग है? युवा क्लब का तो ऐसे ही है जी, जो पंचायत को सहयोग चाहिए, युवा क्लब हमेशा उनके साथ है, गांव के साथ है। युवा क्लब हमेशा ही तैयार रहता है, कोई भी दुख में सुख में युवा क्लब हमेशा ही साथ है गांव के। और विकास में युवा क्लब अपने खुद कभी जेब में लगाना पड़े पैसा, खेल करवाने पड़ते हैं, वो युवा क्लब करवाता है। ग्राम पंचायत की ओर से, सरपंच साहब की ओर से युवा क्लब की ग्राम सहयोग है? पंचायत बिल्कुल सहयोग जी, हमें हर पल जब भी हमें उन्हें याद करना पड़ता है तो हमें पूरा उनका सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं सरपंच पीछे हटते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, बल्कि जो भी हम कार्यक्रम करवाते हैं हमारे साथ रहती है ग्राम पंचायत, और गांव का भी सहयोग है हमारे साथ। हाँ जी, आपके गांव का विकास कितना को है? नमस्कार जी, मैं राय साहब जाकर। और बात अगर विकास की करें तो और पिछले प्लानों की अपेक्षा इस प्लान में अच्छा विकास है। इसमें पहले तो मैं लूँगा शिक्षा को लेकर। ठीक है, हमारा पहले स्कूल जो था मैट्रिक तक था, अब अपग्रेड होगा +2।
उसमें सेंटर भी बन चुके हैं हमारा। जो एग्ज़ाम होते हैं बच्चों पहले चामल जाना पड़ता था या सिरसा में जाना पड़ता था, लेकिन अब 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम यहीं पे होते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी एक गांव के लिए एक सराहनीय बात है। इसके लिए मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत आभारी भी हूँ, गांव की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ। और दूसरी बात अगर विकास की करें तो इसमें गांव की जैसे गलियाँ हैं और गलियाँ लगभग ही कई का छोड़कर लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसमें अगर इसमें पीने के पानी की बात करें तो हमारे जो है बड़ा जल घर जो है वाटर वर्क्स उसका भी निर्माण हुआ है। बाकी ये जो रोड थी 50 सालों से खराब थी वो भी बनी इसी प्लान में बनी है। और रही मेरे गांव की बात तो मैं इस मीडिया के द्वारा मेरे गांव की जनता को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे कल भी मैंने अपने चैनल पे देखा था, गांव में मीडिया आई थी, उसमें कई युवा जो है जो खुद सरपंच के दावेदार होते हुए कुछ ऐसी औचिक बातें करती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैंने कल एक, चलो नाम तो क्या लेना, कह रहा था कि गांव में गलियों में कीचड़ है, तो पहली बात तो जी कीचड़ सरपंच नहीं फैलाते, हम खुद फैलाते हैं। गांव में अगर गोबर पड़ा है तो सरपंच अपने घर से लेके नहीं आता, उन्हीं की भैंसों का गोबर वहाँ होता है, वो रेडी लगाते हैं। अगर सफाई अपन रखनी है तो पहले खुद की सफाई करना, अपने घर के आगे आप खुद सफाई करना। अगर कोई गली कच्ची है रहेगी कोई, उसमें हमारा खुद का जिम्मेवारी बनती है ये, उसमें कीचड़ ना करें, पानी ना छोड़ें, ताकि उसकी जो असुविधा अपने को खुद को झेलनी पड़ेगी, ना कि सरपंच को झेलनी पड़ेगी।